करो। आज आपके समक्ष मैं गंभीर विषयों को रख रहा हूँ। कुछ विद्वान साथियों ने मुझसे प्रश्न पूछे हैं और उनका मैं जवाब आप शिक्षाविद और जो बुद्धिमान वर्ग है, जो राष्ट्र प्रेमी वर्ग है, उससे जानने की जिज्ञासा है और मेरे प्रश्नों का आप जवाब जरूर देंगे, ऐसे मुझे पूर्ण विश्वास है। मेरे पास कुछ प्रश्न आए हैं और वह जो प्रश्न है वो विचारणीय है। पहला प्रश्न है कि सनातन धर्म क्या है। दूसरा प्रश्न मेरे पास मेरे जो मित्रगण थे और साथी थे, उन्होंने पूछा था कि आज महाभारत काल पर और रामायण काल पर कोई स्वतंत्र रूप से ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा गया है क्या, जो विश्व स्तरीय हो। धार्मिक ग्रंथ, पौराणिक ग्रंथ हमको प्राप्त होते हैं। बहुत सारे उपन्यास, महाकाव्य, कविता, गीत, सीरियल, नाटक, ये हम सबको देख भी रहे हैं, पर महाभारत काल पर और रामायण काल पर कोई ऐतिहासिक ग्रंथ जो प्रमाणिक हो और विश्व स्तरीय हो, ऐसा कोई लिखा गया है क्या। इस विषय में भी बहुत सारे साथियों ने मुझसे पूछा। आज मैं आपके सामने और एक चौथा जो प्रश्न उन्होंने पूछा था वह था कि श्री राम और श्री कृष्ण महान राजनीतिज्ञ थे, उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ थे, फिर क्या कारण है कि उन पर स्वतंत्र राजनीतिक पुस्तक नहीं लिखी गई। अगर वह पुस्तक लिखी होती तो हमारे भारत देश को तो एक दिशा मिलती, राजनीतिक क्षेत्र में विश्व को भी हम दिशा देते कि राजनीति होती क्या है, राजनीति के क्या गुण हैं। आज हम कोई स्वतंत्र रूप से राजनीतिक पुस्तक, चाहे श्री राम जी हो चाहे श्री कृष्ण हो, उन पर नहीं लिख पाए। जबकि देखा जाए तो कभी मैं स्वतंत्र रूप से उनके राजनीतिक दृष्टिकोण पर वीडियो बनाऊंगा कि श्री कृष्ण जी की राजनीतिक विचारधारा क्या थी, श्री राम की राजनीतिक विचारधारा क्या थी, उस पर मैं स्वतंत्र वीडियो बनाऊंगा। पर ये जो प्रश्न मैं रख रहा हूं, अगर बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, अगर हम इनको समझ लें तो हमारे देश की बहुत सारी समस्या हल हो जाएंगी। आज भी मनुस्मृति तो राजनीति में पढ़ाई जाती है, पाठ्यक्रम में उसको स्थान दिया गया है, पर श्री राम और श्री कृष्ण के जो उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ थे, उनको केवल एक धार्मिक रूप से ही पढ़ाया जाता है या उन्हें ईश्वर के रूप में पढ़ाया जाता है या उनको एक हिंदू धर्म का हम आदर्श या हमारी संस्कृति, देश के आदर्श या ईश्वर मान करके लोगों को समझाया जाता है। और अगर मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान श्री राम जी के प्रति या श्री कृष्ण जी के प्रति एक मानव के रूप में भी हम सोचें कि इतना उनके अंदर जो राजनीतिक गुण जो सामने आए, संपूर्ण विश्व के सामने आए, जो हिंदू धर्म नहीं मानते, जो सनातन धर्म नहीं मानते, जो वैदिक धर्म नहीं मानते, वे लोग भी इसका अध्ययन करें।
वो भी ठीक तरह से श्री राम जी को, श्री कृष्ण को समझने का प्रयास करें। पहले प्रश्न का जहाँ तक मैंने जवाब दिया है या जहाँ तक मैं जानता हूँ, सनातन धर्म निर्गुण भी है और सगुण भी है। निर्गुण क्या है कि जीव, आत्मा, परमात्मा। जीव निर्गुण है, आत्मा निर्गुण है, निराकार है, और परमात्मा निराकार है। यानी जीव, आत्मा और परमात्मा निराकार है। साधना के द्वारा हमारे स्वरूप को जानना और परमात्मा के प्रति एकाकार होना, ये निर्गुण उपासना है या निराकार उपासना है। 5 तत्वों से शरीर बना है, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु। ये 5 तत्वों से ये जो शरीर बना हुआ है हमारा, तो ये 5 तत्व स्थूल है, क्योंकि हमें जल भी दिखाई देता है, पृथ्वी भी दिखाई देती है, आकाश को भी देखा जा सकता है, अग्नि को भी देखा जा सकता है, वायु सूक्ष्म होते हुए एहसास हो जाता है, उसको हम जान लेते हैं। तो इस प्रकार से ये 5 तत्व है जिससे शरीर बना है, हमारा स्थूल शरीर बना है। और सूर्य और चंद्र और जो प्रकृति, ऐसा माना जाता है कि रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये 3 वृत्तियों से सृष्टि का संरचना हुई है। इतना छोटा सा सनातन धर्म है। सनातन धर्म वेदों से पहले था, क्योंकि विद्वानों ने, किसी ने वेदों को 10,000 ईसा पूर्व की रचना मानी है। लोकमान्य तिलक जी ने वेदों को 6,000 ईसा पूर्व की रचना मानी है, और कुछ विद्वानों ने 15 से 3,000 ईसा पूर्व वेदों की जो सृजन हुआ, ऐसा माना है। तो सनातन धर्म तो बहुत, जब से सृष्टि है, जब से पृथ्वी है, तभी से चला रहा है। तो मेरा करबद्ध करके सबसे निवेदन है, हाथ जोड़ करके निवेदन है कि कृपया आप जो भी जनमानस है उसे भ्रमित ना करें, संशय युक्त ना करें। क्योंकि अगर आप बुद्धिमान वर्ग, शिक्षा विद जो वर्ग है, अगर वो सनातन धर्म को ठीक तरह से समझा देगा तो बहुत सारी समस्या का निदान हो जाएगा। और ये मानता हूँ कि हमारे बहुत सारे जो आज विश्व में, जब हमने समझाया सनातन धर्म को, बहुत सारे लोग मान रहे हैं। आज जो हमारा वन्य जीव संरक्षण, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, ये सारी बहुत सारे आज योग दिवस, ये क्या है, बहुत सारे हमारी प्रकृति को स्वस्थ रखने के लिए, वातावरण को स्वस्थ रखने के लिए, जल को साफ रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए बहुत सारे विश्व स्तरीय कार्य हो रहे हैं। यही हमारा सनातन धर्म था। पर धीरे धीरे दूसरा जो मुझसे प्रश्न किया था कि सनातन धर्म, वैदिक धर्म, हिंदू धर्म और पौराणिक धर्म ये एक ही है कि अलग अलग है? मेरा मानना तो ऐसा है कि जैसे संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा दोनों में आपस में बहुत भाईचारा है, पर संस्कृत भाषा अलग है, हिंदी भाषा अलग है। या ये कह सकते हैं कि सनातन धर्म वैदिक धर्म, पौराणिक धर्म और हिंदू धर्म तीनों का पिता है, पर पिता और पुत्र में अंतर होता है। सनातन धर्म पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, कोई आक्षेप नहीं लगा सकता है। सनातन धर्म को कोई असत्य नहीं कह सकता है कि ये झूठ है, क्योंकि सनातन धर्म विश्व का वैज्ञानिक और प्रमाणिक धर्म है। पर कारण क्या है कि समय के अनुसार बहुत सारे ग्रंथों की रचना होती गई,
बहुत सारे धर्म ग्रंथ लिखे जाते रहे और धीरे धीरे जो सनातनी थे वही भ्रमित हो गए कि क्या हम किस रास्ते पर चलें, क्योंकि ना तो कोई रास्ता बताने वाला, ना धर्म के विषय में कोई समझाने वाला। उसी का परिणाम हुआ कि हमारा जो विश्व गुरु, यानी विश्व में एक इससे देश की पहचान थी, विश्व गुरु कहलाता था। विश्व को हम ज्ञान देते थे। दुनिया के लोग यहाँ नालंदा या तक्षशिला में पढ़ने को आते थे। उसका कारण हुआ कि हमारा यही संशय ऐसा हुआ कि हमारा जो सनातन धर्म के लोग थे या मानने वाले थे वो धीरे धीरे कम होते गए, उनकी संख्या घटती गई। क्योंकि उसका एक मूल कारण ये था क्योंकि हम ना तो हमें पता क्या सनातन धर्म, और हम आधे अधूरे ज्ञान वालों ने जो मन में आया वो कह दिया। ना उन्हें पता, ना यानी ना तो वक्ता को ठीक पता, ना श्रोता को ठीक पता। परिणाम ये हुआ कि जो अध कचरा ज्ञान हम देते रहे, वो कारण इतना हो गया कि आज हम वास्तविकता से बहुत दूर निकल गए, सत्य से बहुत दूर चले गए। बहुत सारे असत्य को हम स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए मेरा इतना कहना है कि जो मैंने प्रश्न रखे हैं और शासन, प्रशासन और जो बुद्धिजीवी वर्ग है इन विषयों पर विचार करेगा, अगर हमारे धर्म में एक पवित्रता आएगी, वैज्ञानिकता आएगी, प्रामाणिकता आएगी, समरसता आएगी, सहिष्णुता आएगी, तो निश्चित रूप से हमारा धर्म भी आज विश्व में अपनी पताका फहराएगा। वह शर्त है कि हमको धर्म को ठीक तरह से जानना। जो झूठ फैलाते हैं, जो धर्म के ठेकेदार, जिनको खुद पता नहीं है कि हम कह क्या रहे हैं, धर्म है क्या। और मैं मानता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुझे सब पता है, कि मैं ज्ञाता हूँ, नहीं, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ और आप लोग मेरा सहयोग करेंगे। और आप लोगों ने सहयोग दिया तो या मैं आपका सहयोग करूँगा। समन्वय बना करके हम कोशिश करेंगे कि सनातन धर्म पर भी एक प्रमाणिक ग्रंथ लिखा जाए। महाभारत काल पर भी एक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा जाए जो विश्व स्तरीय हो। रामायण काल पर भी एक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा जाए जो विश्व स्तरीय प्रमाणिक हो। इसी तरह से श्री कृष्ण के राजनीतिक और श्री राम जी की राजनीतिक कौशल को भी इस तरह से लिखा जाए जो विश्व में मान्य हो और वह राजनीतिक विचारधारा का रूप ले। आज कम्युनिस्ट, बहुत सारी राजनीतिक विचारधारा रही है, पर हम श्री राम जी की या श्री कृष्ण की राजनीतिक विचारधारा को ठीक तरह से पूरे विश्व में प्रचार प्रसार नहीं कर पाए। कारण है कि हमारे पास एक उत्कृष्ट राजनीतिक ग्रंथ नहीं है। तो सभी से मैं निवेदन करूंगा कि अगर मेरे प्रश्न में आपको कुछ सच्चाई लगी हो, और आपसे मैं विनम्रता के साथ कहता हूं कि आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, जिससे सच्चे अर्थों में जो हमारा एक धर्म है कि सच्चाई को हम लाएं और हमारे धर्म के अंदर जो विकृतियां आ गई हैं, जो दोष आ गए हैं, उनको हम दूर करके स्वस्थ, पावन और लोक कल्याणकारी समाज का निर्माण करें, धर्म का निर्माण करें और विश्व का कल्याण करें। आप प्रतिक्रिया देना। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे यह बात और विद्वानों के पास पहुँचे, इस पर वह विचार करें। और हो सकता है कि मेरी जो एक इच्छा है, प्रबल इच्छा है कि इस पर काम हो और
देश दुनिया में हम अपने देश की छवि को और ज़्यादा अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकें, तो आप सब सहभागी बने। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे अपेक्षा रखता हूँ। धन्यवाद।